लाहौर में तेज रफ्तारी का जुनून, जिंदगियां निकलने लगा। चौंक के निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी। गलती मानने की बजाय तल्ख कलामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को जा लगी। तालिबा एक हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा मुसलमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। दोनों गाड़ियां बाहर से आई है ना, बड़ी स्पीड से। एक गाड़ी तो चला रहा था ना इनका शेर अली का भांजा ही अब्दुर्रहमान, वो अकेला था। तो दूसरी छोटी गाड़ी में सर फैमिली थी, तो उन्हें रोकने की कोशिश की है। गाड़ी फैमिली थी तो हमने छोड़ दी थी। 10 मिनट बाद सर फोन आया मुझे इस गेट के नंबर पे कि जी गाड़ी आ रही है हमारे घर में, फायरिंग करके गाड़ी रोक दें, बाहर ना जाए। सर हमने गेट बंद किया। इतनी देर में ना वो आ गए इधर। इतनी देर में सर वो डॉक्टर भी आ गया इधर। डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है इधर आके। डॉक्टर चला रहा है गाड़ी, के दरवाजा खोल दे, बच्ची को फायर लगा हुआ है। सर हमें तो नहीं पता था बच्ची को पीछे से फायर लगा हुआ है। जब सर ब्लड देखा है तो उन्होंने गेट खोल दिया, सर जाने दिया। वो पीछे से आए हैं साजिद दौरी, इन्होंने सर आकर ये बोला है कि हमारे घर गाड़ी ने फायरिंग की, इसका गेट बंद किया जाए। जब इधर आए हैं तो मुझे पता चला है कि गाड़ी को फायर इन लोगों ने मारे हैं। चौंग वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई तो ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए। निजी सोसाइटी के गार्ड्स ने जियो न्यूज को बताया कि कम उम्र ड्राइवर जिग-जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज आई। सोसाइटी के गेट भी मुलजिमान ने असलहे के जोर पर बंद करवाए। मकतूला के घर वाले जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलजिमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे। कहते रहे झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुलजिमान भी फरार हो गए। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ किया है। मुलजिम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। मुलजिम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा शॉपिंग मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले अफसर और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज। के इलेक्ट्रिक भी नामजद। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिलसबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरहम कहा मुतासरा मॉल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। मॉल का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया, महसूलात कंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया, लेकिन मुकदमा फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया। गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में गुज़िश्ता रोज आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद के रिहायशी शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़े की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फोन आने पर अल सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात को दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला आ गई।
पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर करने पर एतराज कर दिया। कहा अब तो शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, कायदे ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला को हुकूमती चीफ व्हिप बनाया था। सेनेटर मांडवीवाला का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। तमाम सरकारी स्कूलों का मयार महंगे प्राइवेट स्कूलों जैसा बनाएंगे। पाकिस्तान को ऐसा ज़राई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आकर देखेगी। गामुखी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कहा अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे। नया नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा कि माजी में हम एक ऐसी पार्टी में गए जो कहती थी नया पाकिस्तान बनाएंगे। रियासत मदीना का नाम लेने वालों के करतूत आपके सामने। अडियाला जेल पिंडी में 190 मिलियन पाउंड के केस में चेयरमैन PTI से नैब की 3 टीम्स की तफ्तीश। एक टीम पूछताछ करके चली गई, 2 टीम्स अब भी अडियाला जेल में मौजूद। चेयरमैन PTI से दोनों टीम्स अलग अलग तफ्तीश कर रही हैं। नैब की टीम्स 8 घंटे से चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर रही हैं। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर इतवार को भी आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर की मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल या पैदल सफर की इजाजत। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकाम की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में ताजरों को जिले इंतजामिया की जानिब से दुकानें बंद करवाने के खिलाफ घंटा घर चौक पर एहतजाज। शेखुपुरा के इलाके नारोवाल रोड पर चावल की फसल की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। धुआं उठने से इलाके में फजाई आलूदगी बढ़ गई। गजा में 4 रोजा आरजी जंगबंदी का तीसरा दिन। मिस्री हुक्काम का कहना है कि हमास ने 13 इसराइली और 5 गैर मुल्की यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल भी 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल की जेलों से फलस्तीनी कैदियों को मगरबी किनारे की ऑफर जेल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज 13 इसराइली, 4 थाई यरगमाली और 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत 120 ट्रक गजा में दाखिल हुए। पोप फ्रांसिस का जंग बंदी का खैर मकदम। कहा मुज़ाकरात ही अमन की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है। इसराइली फौज की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मगाजी कैंप पर हमले में 1 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी जनीन में हमला करके 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए। घर के बाहर खड़े 25 साल के फलस्तीनी डॉक्टर को गोली मारकर शहीद कर दिया। रामल्ला में भी 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 230 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में कत्ल फलस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा है। इसराइल से 7 हफ्ते के फजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा हैं। अखबार के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बॉम्ब 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। हमारी ये इस वक्त डिमांड है कि सबसे जंग बंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। जो इस वक्त एक शॉर्ट सीज फायर हुआ है उसको कंप्लीट सीज फायर में कन्वर्ट होना चाहिए। कराची में 5वें अदब फेस्टिवल के आखिरी रोज तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की शिरकत। अपने सेशन में उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर रोशनी डाली। जियो न्यूज से गुफ्तगू में दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली मुहासरा फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा करता है।
साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदिराज मुकदमा की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तिदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत भी की थी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिल राजा और हैदर मेहदी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। कनाडा और बरतानिया की हुकूमतों से उनके खिलाफ तहकीकात की अपील की है। आप जितने ढक्कन मांगोगे ना उतने ढक्कन में दे दूंगा, लेकिन मसला ढक्कन का नहीं है, ढक्कन को संभालने का है। उस ढक्कन के अंदर कोई तकरीबन 3.5-4 किलो सरिया है। वो सरिया बिकता है कहीं, इसके पीछे एक माफिया है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं पता नहीं डिप्टी मेयर से भी इन चर्चियों की लगता है कोई दुश्मनी हो गई है। ये बार बार इन्हीं के इलाके में जाके कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो मैं बजाय इसके कि हम ये कहें कि इसका डिप्टी मेयर जिम्मेदार है या मुर्तजा वहाब जिम्मेदार है या बल्दियाती इदारे जिम्मेदार है, हमें इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि ये क्या जानबूझ के कोई निकाल रहे हैं, कोई शरारत हो रही है, कोई चोरी हो रही है। लगता है कि चर्चियों की डिप्टी मेयर से कोई दुश्मन। कराची मुर्तजा वहाब का बयान। डिप्टी मेयर सलमान मुराद के हल्के में गुज़िश्ता रोज गटर का ढक्कन न होने के बायस बच्ची गटर में गिरकर जान बहक हुई थी। आज मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गटर के ढक्कनों में 3.5 किलो के करीब लोहा होता है जो फरोख्त होता है। गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं तो पुलिस को हरकत में आना चाहिए। ढक्कन लगाने का नहीं संभालने का मसला है। जितने ढक्कन मांगोगे उतने ढक्कन देंगे। 2018 के इलेक्शन से पहले बनने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी का शिराजा बिखरने लगा। साबिक वजीर आला जाम कमाल समेत बाप के 8 अरकान नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालिह भोतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक MPs रह गए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खलक ने कहा है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी के पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। उन्हें KP में नून लीग और JUI का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। उनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कच्चे के इलाके शाहबेलू में ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शेरू महर के ठिकाने के करीब मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शेरू महर के ठिकाने को आग लगाकर मोर्चे तबाह कर दिए। निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तिगियों का नोटिस। मकबूल दाकर का कहना है कि फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तिगियां सामने आ रही हैं। 18 ड्राइवर प्राइवेट लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची रखे गए। प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। लाहौर की कैवलरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैवलरी अंडरपास को 2.5 माह में मुकम्मल किया गया है। 3 बड़े मंसूबे चल रहे हैं, कोशिश है उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वक्त की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजवीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। MQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके खुरंगी में पावर शो किया। ईदगाह ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसे से MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का खिताब जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा भी जलसे से खिताब करेंगे।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती के केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। इसी केस में जेर तरबियत DSP उमैर तारिक भी अदालती रिमांड पर जेल में है। 2 करोड़ रुपए और 70 से 80 तोले सोने की डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में ताजिर की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक DSP उमैर तारिक ने अपने साथियों के साथ घर में छापे के नाम पर डकैती की। बाद में उन्हें किसी दूसरे थाने बुलाकर 1 करोड़ और कुछ सोना वापस कर दिया गया था। खातून को हिरासा करने के इल्जाम पर सूबाई मुहतसिब ने लाड़काना के चेयरमैन इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड पर बतौर प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद लेडी टीचर को हिरासा करने का इल्जाम था। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली कार को फैजपुर के करीब आग लग गई। मोटरवे पुलिस ने मुतासरा गाड़ी में सवार मियां बीवी को बाहिफाजत निकाल लिया। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। खाद की कीमतों पर किसानों और खातून असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान तकरार। घोटकी के इलाके खानगढ़ में किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर से कहा सस्ती खाद ला कर दें। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा ये लोग खाद के लिए नहीं अपने रिश्तेदार सरकारी मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर कार्रवाई से सीख पाए हैं। इनकी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, कार्रवाई करते रहेंगे। किसानों ने जवाब दिया हम आपके पास रिश्तेदारी के लिए नहीं आए। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जवाब दिया आज खाद लेने का कह रहे हो, कल कहोगे कि रिश्तेदारी भी करवा के दो। खाद फैक्ट्री के सामने एहतजाज भी नहीं करते। 2016 से इसराइल में कैद इसरा जाबीस भी रिहाई पाने वालों में फलस्तीनी खवातीन में शामिल। इसरा की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उनका जिस्म झुलस गया। दरखास्त के बावजूद तिब्बी इमदाद न दी गई। इसराइली फोर्सेस ने हमले की साजिश का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया। रिहाई से पहले इसराइली फोर्सेस का इसरा के घर का घेराव लोगों को जमा होने से रोक दिया। मेसून अल जबाली को 8 साल बाद रिहाई मिली। 16 साल की उम्र से इसराइल में कैद। मालिक सलमान भी 8 साल बाद रिहा। ईरान ने भी अफगान तारिकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीजा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। ईरानी एहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट और वीजा फाड़कर जबरदस्ती बेदखल किया। निकाले गए शहरियों का इल्जाम। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से जायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रस्मात अदा की जा रही हैं। आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मत्था टेकी की रस्म अदा की जाएगी। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरे फहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर। 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के नरखों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को का निजाम दरहम बरहम। 13 घंटों से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात 2 बजे बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई थी। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 40 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। हेस्को रीजन में बारिश के बायस 286 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची से थर तक ज़ेरी सिंध में जाड़े की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज कराची में मजीद बारिश, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे की भी पेशन गोई। तरबार करके मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश, झालाबारी। सड़कों पर सफेदी छा गई। छाछरों में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाम भाग। 100 से जायद भेड़ बकरियां मर गईं। बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में दिसंबर में भी बारिश के 1 से 2 स्पेल्स आएंगे।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सफारी पार्क की झील के ऊपर से गुजरने वाली ये कराची की पहली जिप लाइन है। इसी पार्क में डायनो सफारी पार्क बना चुके हैं। ऐसी सहूलियात देंगे कि अहले कराची को दुबई या थाईलैंड जाने की जरूरत न पड़े। सफारी पार्क में घुड़सवारी का भी सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने खुद जिप लाइन एडवेंचर से लुत्फ भी उठाया। कराची के साहिल सीधी पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, शरकाने फलस्तीनी परचम लहराए। साहिल की रेत पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की अलामती कब्रें बनाई। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में तज़कियाकार जाहिद हुसैन की किताब फेस टू फेस विद बेनज़ीर की तकरीबी रुनुमाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि सियासत में कभी सख्त फैसले करने पड़ते हैं। फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार मौजूद था, मगर इतना वाज़ेह नहीं था। माजी में कानून की खिलाफ वर्जी खुलेआम नहीं होती थी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुकामी साख्ता लड़ाका तैयारे में परवाज के दौरान बादलों के दरमियान हाथ हिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। किसी ने कहा मोदी जी 15,000 फुट की बुलंदी से अडानी को हाथ हिला रहे हैं, तो किसी ने कहा राजा बाबू अब पलट बने हैं। एक सारिफ ने तो मोदी का मुकाबला बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत से कर दिया। लिखा किसने बेहतर किया। टैक्सेस में इजाफे और सेहत की देखभाल का बिगड़ता निजाम। करोड़पति अफराद ने लंदन छोड़कर दुबई, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क और मोनाको की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक बरतानिया से तकरीबन 12,500 करोड़पति अफराद ने दूसरे ममालिक का रुख किया और रवा बरस मजीद 3,200 करोड़पति अफराद ने लंदन छोड़ने का इम्कान है। ब्लैक लाइफ मैटर्स तहरीक का आगाज बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल के मुजरिम साबिक पुलिस ऑफिसर डेरेक शावेन पर अमरीकी जेल में साथी कैदी ने चाकू से हमला कर दिया। डेरेक शावेन हमले में शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज है। डेरेक शावेन 2020 में अमरीकी सियाहफाम गैर मुसल्लह शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के जुर्म में 22.5 साल की सजा काट रहा है। क्रिकेटर फहीम अशरफ का फूल नगर में वलीमा। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाहुल हक, कामरान अकबर, अजहर अली और दीगर खिलाड़ी शरीक। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, करीबी अजीज व अकारिब की भी शिरकत। फहीम अशरफ गुज़िश्ता रोज फूल नगर से बारात लेकर नारोवाल गए थे। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने वाले इमामुल हक का अपनी जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दुल्हन के लिए खुद भी 2 बोल गाए। आज वलीमे की तकरीब होगी। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज की बुराई के खिलाफ नई मिसाइल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की जानिब से जहेज लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीफ हो गई। अदाकारा सीमी राहील को अचानक अदाकारी करने का शौक कैसे हुआ? सन 1973 से आज तक का सफर कैसा रहा? कौन सा ख्वाब है जो अब भी पूरा करना चाहती हैं? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।